चलिए करिए शुरू। अब फ्लूइड का क्या मतलब होता है? एनीथिंग दैट फ्लोज इज अ फ्लूइड। अब इसमें लिक्विड्स और गैसेस दोनों ही आ जाएंगे आपके, लिक्विड्स एंड गैस। गैसेस भी फ्लो करती हैं, लिक्विड भी फ्लो करते हैं, इसलिए फ्लूइड्स में कहलाएंगे दोनों के दोनों, और दोनों हाइड्रोस्टैटिक्स में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिक्विड्स इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब जानते ही हो तुम। इक्विलिब्रियम का मतलब उस पर लगने वाली सभी फोर्सेस का वेक्टर सम 0 आएगा। तो लिक्विड्स इन इक्विलिब्रियम, इसमें पहला पॉइंट मैं बोलता हूँ, आप लिखिए प्लीज। लिक्विड इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट, a liquid in equilibrium of rest always exerts a force. A liquid in equilibrium of rest always exerts a force normal to the surface of contact. Normal to the surface of contact. ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर हम एक लिक्विड ले लें किसी कंटेनर में और लिक्विड को इसमें फिल कर देते हैं यहाँ पर, तो लिक्विड जिस सरफेस पर भी फोर्स लगाएगा वो परपेंडिकुलर लगाएगा। पढ़ के देखो एक बार क्या लिखा है। एक लिक्विड जो रेस्ट पर है, a liquid in equilibrium of rest will always exert a force normal to the surface of contact. ये इस सरफेस के कांटेक्ट में है, तो ये लिक्विड पर कैसी फोर्स लगाएगा? परपेंडिकुलर लगाएगा। अब इसका सबूत देते हैं, इसको कोशिश करते हैं समझने की कि भैया क्या हमेशा ऐसे ही होता है? ये कभी कुछ एक्सेप्शन, ये कभी एक्सेप्शन भी आते हैं। हम एक काम करते हैं, इसका ना उल्टे तरीके से काम करते हैं। हम कहते हैं नहीं, लिक्विड ना ऐसे फोर्स नहीं लगाता, लिक्विड ऐसे फोर्स लगाता। इसे हम जो कर रहे हैं ये कह रहे हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। पहले हम कोई बात बोलेंगे, हम बोलेंगे क्यों नहीं टेढ़ी लगा के देखते हैं क्या होता है। अब हम टेढ़ी फोर्स लगाएंगे तो देखें क्या फर्क पड़ता है चीज। अब जब ये लिक्विड एक्शन लगाएगा इस तरीके से, तो उसको रिएक्शन भी इधर को ही मिलने वाला है, मिलेगा। अब अगर मैं ये एंगल थीटा ले लेता हूँ तो ये इसका कॉम्पोनेंट हो गया इधर क्या, आर कॉस थीटा, और ये वाला कैसा हो गया, आर साइन थीटा। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन भी तो फोर्स ही है जो लिक्विड पर लग रही है। अगर लिक्विड पे मैंने ऐसे फोर्स लगा दी तो लिक्विड रेस्ट में रह पाएगा? लिक्विड इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट में रह पाएगा? अच्छा, अगर आपने लिक्विड पर ऐसे फोर्स लगाई ऐसे, तो ये लिक्विड चलने नहीं लगेगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट की। लेकिन अगर हमने फोर्स लगा दी तो ये फोर्स का एक टुकड़ा तो इधर को लग गया, इसका मतलब आर कॉस थीटा तो इस लिक्विड को चला देगा। अगर चला दिया तो फिर ये इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट में जा रहेगा, तो फोर्स लग गई इसको, है ना। इसका मतलब ये आर कॉस थीटा तो होना ही नहीं चाहिए। कितना होना चाहिए? और वो कब हो सकता है? जब थीटा नहीं है, क्योंकि हमने पहले स्पष्ट कर दिया है कि हम इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट की बात कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट की हम बात कर रहे हैं। हम ये नहीं करेंगे लिक्विड चल रहा है, हाइड्रोडायनेमिक्स का चैप्टर नहीं है, स्टैटिक्स का। लिक्विड रेस्ट पर है तो ये फोर्स तो लगेगी नहीं, ये फोर्स नहीं लगेगी तो एक ही केस बनता है, तो थीटा कितना आएगा? 90 डिग्री। तो थीटा हैज टू बी 90। तो जब भी लिक्विड किसी भी सरफेस के कांटेक्ट में है तो उस पर कैसी फोर्स लगाएगा? परपेंडिकुलर। ये पहला पार्ट। थोड़ा सा लिखो इसको, डायग्राम बना के आगे बढ़ो। पीछे वाला फैन को बंद नहीं करा, चल liquid in equilibrium of rest. R
sin थीटा तो लगेगा, वही तो कह रहा है वो। r cos थीटा तो 0 हो गया, r cos थीटा तो 0 हो गया, r sin थीटा बचेगा, तो हम कह रहे हैं शुरू से कि भैया अगर एक्शन ऐसे लगेगा तो रिएक्शन इसी डायरेक्शन में मिलेगा, साइडवेज नहीं होगा, साइडवेज नहीं होगा। पहले से हमने इस बात को क्लियर करके चले हैं कि लिक्विड रेस्ट पर है। बोलूं आगे, लिखो इसी में दूसरा पॉइंट लिखो, फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ लिक्विड, फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ लिक्विड in equilibrium of rest, forces acting on a liquid in equilibrium of rest have to be perpendicular to its surface, have to be perpendicular to its surface। लिक्विड ने फोर्स लगाई तो परपेंडिकुलर लगाई, और दूसरे वाले केस में क्या कह रहा है, लिक्विड पर फोर्स लगेगी, अगर लिक्विड रेस्ट पर है तो भी कैसी लगेगी, परपेंडिकुलर। चेक कर लेते हैं, ये देखिए ये हमारा लिक्विड यहां तक हमने भर दिया। अब लिक्विड पर एक काम करते हैं, फोर्स लगा देते हैं। ये कह रहा है लिक्विड पर फोर्स ऐसे लगेगी, हम कहते हैं नहीं ऐसे लगेगी, ऐसे लगाएंगे। हमने लिक्विड पर फोर्स ऐसे लगा दी, इस फोर्स के कंपोनेंट्स तोड़ो, सेम नहीं आ गया। अब फिर से वही बात कि अगर F cos थीटा लग गया तो लिक्विड को मोशन मिल जाएगा, लेकिन लिक्विड इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट में है तो F cos थीटा हैज टू बी, तो थीटा कितना होना चाहिए, 9। बात खत्म। अब हमने क्या निचोड़ लिया इसमें से, तो भैया लिक्विड सरफेस पर फोर्स लगाएगा तो परपेंडिकुलर लगाएगा, लिक्विड पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अब जब फोर्सेस परपेंडिकुलर ही लग रही हैं तो एक काम करते हैं कुलदीप भैया, इसका कुछ नया नाम दे देते हैं, किताबों में पढ़ने को भी मिलेगा आपको। परपेंडिकुलर फोर्सेस को नॉर्मली आप क्या वर्ड से दर्शाएंगे, थ्रस्ट, थ्रस्ट। तो जब आप प्रेशर पढ़ेंगे अगले, मैं बता देता हूँ यही खास प्रेशर का फॉर्मूला हम क्या पढ़ते हैं, किताब में अक्सर लिखा भी रहता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया। पढ़ते हो ना, फोर्स अपॉन एरिया। अब जब लिक्विड्स पर आप फोर्स लगती देख रहे हो, लिक्विड पर फोर्स परपेंडिकुलर लगनी है, लिक्विड ने भी परपेंडिकुलर लगानी है, तो फिर हम थ्रस्ट वर्ड ही इस्तेमाल कर लेते हैं। फर्क कुछ नहीं, बात एक है, यानी कि कोई नया नहीं है। थ्रस्ट भी फोर्स ही है, एरिया भी मीटर स्क्वायर में। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हो, तो बोलते हैं ना, होते हैं ना, जल्दी जल्दी जल्दी, अरे हाँ, और क्या, 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। लिखिए प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी हो, ये भी लिखिए। अब कुछ नहीं कर सकता, बॉल खाली तो मेरी रिकॉर्डिंग कट जाएगी। करो करो करो, प्रेशर एक वेक्टर क्वांटिटी लिखो फटाफट। तो बेशक हो 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, वेक्टर क्वांटिटी बता रहे हो उसको, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा, प्रेशर स्केल वेक्टर क्वांटिटी है। फिर होता है ऐसे नहीं सोने दूंगा आज, अच्छा मौसम में तो सो गया, अरे हरकतें तो तेरी अभी नींद तो टूटी नहीं है। प्रेशर को वेक्टर क्वांटिटी कर, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, बहुत। अरे प्रेशर स्केलर क्वांटिटी भाई, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, किसी भी डायरेक्शन में लगता है। जैसे आपने देखो, इट इज एक्सर्टेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। मुझे लगा था 7वीं करके आए हो, फॉर्म में तो बना था तुमने। अब ये कंटेनर में लिक्विड ले लिया मैंने, और तू कभी हंस भी दिया कर, तेरी स्माइल देखने में बदल जाता हूँ। इतना सीरियस ना रहता भाई, डर डर लगता मुझे लोग। ये हमने कोई ऑब्जेक्ट डाल दिया, चारों तरफ से प्रेशर लगेगा ना इसको। मान लो इसकी मोटाई बहुत ज्यादा नहीं है, पढ़ते नहीं थे एक ही लेवल पर प्रेशर एक सा लगता है, क्या पढ़ते हैं, इतने यूट्यूब पे वीडियोस पड़े रहते हैं। अभी मैं किसी मास्टर जी को देख रहा था, बड़ा अच्छा वीडियो तो दिखाया उन्होंने, वाटर की गंदी से पानी निकल रहा है। अब इसमें क्या करो, पानी भर दो, यहाँ फुल पानी भर दो, ठीक है। अब यहाँ पर एक होल कर दो, यहाँ पर एक होल कर दो। 7th क्लास के न्यूमेरिक को करवा रहे हो तुम 11th क्लास में, एक जगह होल कर दिया तो
क्या होगा? पानी ऐसे गिरता है, क्या मतलब है इसका? अरे इसका क्या मतलब है? नीचे ज्यादा प्रेशर है, मतलब प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ, डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ेगा। अब एक ही बॉटल में यहाँ भी छेद कर दो, यहाँ भी कर दो, यहाँ भी कर दो, यहाँ भी कर दो, यहाँ भी कर दो, तो पानी सब जगह बराबर सही गिरेगा, बिल्कुल बराबर रेंज में जाकर गिरेगा, बराबर दूरी पर जाकर गिरेगा। इसको मैं रेंज बोल देता हूँ, क्योंकि एक ही लेवल पर यहाँ 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 प्रेशर सब जगह है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि उधर को गिरा या इधर को गिरा या इधर को गिरा, बराबर गिरेगा। प्रेशर स्केलर क्वांटिटी, ध्यान रखिएगा, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी, ये हर पॉसिबल डायरेक्शन में लगता है, हर पॉसिबल डायरेक्शन। यूनिट जरूर लिख लेना, इसकी भूलना नहीं। आगे देखो, एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर। और इसको पढ़ो, बुक से पढ़ लो, 8वीं क्लास की बुक से पढ़ो। याद है वो छोटी क्लास में क्या पढ़ते थे? बैग आप जो भारी वाला लेके जाते हैं तो चौड़ी चौड़ी स्ट्रिप होती हैं, अरे वो भी करवाओगे अब? एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर, ये वही वाला तो है। और क्या, सुई के पिछले वाले हिस्से से कभी बटन लगा के देखो, पता लग जाएगा कितने ताकत करो। कोई ताकत तो, फोर्स तो एक कांस्टेंट ही लगा सकते हो ना। सुई के पिछले हिस्से का एरिया कैसा हो जाएगा, प्रेशर कैसा हो जाएगा? कम, प्रेशर कम हो जाएगा तो आपसे बटन लगने के चाकू के उल्टे तरफ से काट के देखो, ये सब चीज़ें बताएंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ जो 11th क्लास में आ रही है उसे पढ़ा दो, पास कर लो। कोई बच्चा जिसे गाड़ियों में ज़्यादा इंटरेस्ट है कहीं के अलावा? और नहीं गाड़ी में इंटरेस्ट? सारे कंप्यूटर इंजीनियर करो। एक मेरी पुरानी स्कूल टाइप थी, वो नहीं गई है देहरादून में पढ़ने के लिए। कंप्यूटर साइंस में उनके कॉलेज की 2 ब्रांचेज हैं, टोटल मिला के कितने बच्चे मालूम? सर कंप्यूटर साइंस में 2800। और स्कूल वाले लिखते, कॉलेज वाले 100% प्लेसमेंट, 100% प्लेसमेंट, मतलब 2800 बच्चों को लेने कौन आ रहा है? बहुत बुरी हालत चल रही है। थोड़ा अपना भविष्य जो है सोच सोच के डिसाइड करो, भेड़ चाल में मत जाओ। उसमें मजा आता है, जो चीज़ समझ में आती है वही लो। कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंस पगला जाओ। इतने बच्चे बैठे हुए कंपटीशन में, या तो अच्छा कॉलेज क्रैक करो अच्छे से, अब तो कुछ समझ में भी आती है। बस हर चीज़ को इन डेप्थ पढ़ा करो, सबसे जरूरी। चलिए क्या हो गया? मुस्कुराया, बता दो यार, हमें भी बता दो। आपको दिक्कत नहीं है ना? आपकी तो हमर खड़ी है फार्म हाउस पे, मैं तो इन गरीबों को कहता रहता हूँ। चलो बनाते हैं, बनाइए इसको, तो बनाइए। गाड़ी में ब्रेक कैसे लगते होंगे? कार में, साइकिल की तरह रबड़ का गुटका लगा रहता होगा। साइकिल में ब्रेक लगाते हो ना, आपके चलते हुए व्हील के साथ वो चिपक जाते जाके तो गाड़ी रुक जाती। गाड़ी रुक जाती होगी ऐसे, गाड़ी में थोड़ी मोटी रबड़ लगा देते। गाड़ी भारी है ना, थोड़ा मोड़ा ऐसे रबड़ का टुकड़ा बड़ा सा लगा तो गाड़ी रुकती है। नहीं ऐसे नहीं होता है, फिर क्या होता है? कुछ भी नहीं, ऐसे गाड़ी से उतरो, सामने भागो गाड़ी के, और फिर उसको धक्का देकर रोको, है ऐसे। तो फिर बताओ ना, गाड़ी में ब्रेक कैसे लगता है? तुम में से एक बच्चा नहीं है जिसको शौक है कुछ ऑटोमोबाइल के बारे में? उल्लू बताएगा, तुम लोग अच्छा लगता है नहीं? हाँ हाँ, जैसे ब्रेक दबाने के बाद वो रुक जाती है। हाँ हाँ, मोटरसाइकिल का भी शौक नहीं? मोटरसाइकिल तो देखिए, मोटरसाइकिल में वो डिस्क ब्रेक लगा तो क्या होगा? वो डिस्क ब्रेक क्या होती है? आया ना तो अब मुद्दे पे सही जगह, धीरे धीरे आएगा। पता तो है तो बताया करो ना यार, कोशिश कर रहा है, पढ़िए, पता तो लगे कम से कम हमें भी कि भैया किसे पढ़ा रहे हैं। तो बड़े बड़े महान बच्चे बैठे। डिस्क ब्रेक के अंदर तो सिंपल वायर से चलता है हमारे यहाँ। अब पता नहीं अब नई मोटरसाइकिल में कुछ नया आ गया। पहले क्या होता था, पहिए के साथ जो स्पोक्स होते हैं, स्पोक्स में होते हैं गाड़ियाँ जो शुरू होते हैं, तो वो उसके साथ एक प्लेट वेल्ड कर देते हैं। तो प्लेट के दोनों तरफ ऐसे करके एक वो स्टोन सा होता है, खुदरा खुदरा सा
होता है, और वो जैसे ही आप ब्रेक दबाते हो तो उसको प्लेट को ऐसा पकड़ लेता है, तो डिस्क ब्रेक बोलते हैं। तो वैसे नॉर्मली पहले और तरह के डिस्क ब्रेक आते थे, वो क्या करते थे अंदर, कभी मोटरसाइकिल की सर्विस कराने भी नहीं गए बेटा, देखोगे नहीं तो किताबों में तो कहानियाँ सी लगेगी तुम्हें देखने में, इसको देखा करो। एक वीडियो मेरे पास तो पड़ा, मैंने अपनी गाड़ी के ड्रम ब्रेक्स खुलवाए थे, वो तो मैं दिखाऊंगा तुम्हें बाद में। लेकिन ये सब चीज़ें देखनी चाहिए कैसे हो रहा है। गाड़ी में कार होती है, कार बहुत भारी है, कार का मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, तो कार में वो रबड़ के टुकड़े या वो सब लगाना, तो वहाँ तक प्रेशर कैसे लगे। अगर मैं साइकिल की तरह या मोटरसाइकिल की तरह उसमें ब्रेक वायर डाल दूँ, ब्रेक वायर कितना मजबूत वायर बनाओगे, 1000 किलो की गाड़ी, 1500 किलो की गाड़ी, 2000 किलो की गाड़ी, उसमें 4 आदमी बैठे हुए, वो तो बहुत भारी हो गया। अब फिर उसका मोमेंटम सोचो कितना ज़्यादा है, वेलोसिटी भी ज़्यादा है। अब उसको रोकना है तुम्हें, अगर मैंने वायर भी लगा दिया उसके अंदर, तो वायर से रोकना तो भारी हो जाए, लेकिन वायर टूट जाए, तो उसका क्या तरीका है कि वहाँ तक वो उसको उसके चलते हुए रिम को रोका जाए। वहाँ के लिए हम शुरुआत कर रहे हैं पास्कल। गाड़ी में जो ब्रेक लगते हैं, पहले समझा दूँ उसके बाद बात करते हैं। गाड़ी में ब्रेक लगाने के लिए, गाड़ी में कभी गौर करना, उसका बोनेट खोल के देखना, उसमें लिखा होगा ब्रेक फ्लूइड, ब्रेक फ्लूइड, BRAKE, ब्रेक फ्लूइड, ठीक है। वो ब्रेक फ्लूइड डाला जाता है गाड़ी के अंदर। गाड़ी को जब आप ऐसे करके प्रेस करते हो, अभी हम पढ़ने वाले हैं उसको, तो उसके अंदर पास्कल लॉ का काम होता है। पास्कल लॉ क्या है पहले उसे समझ लें, फिर आगे चलें। देखिए हमने क्या किया, एक ऐसे करके एनक्लोजर बना लिया, बंद कर लिया लिक्विड को। लिक्विड इसमें भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, इसमें हवा की जगह नहीं है। लिक्विड्स आर जनरली नॉट कंप्रेसिबल। पिछले चैप्टर में हमने एक क्वेश्चन किया था कि जब हमने लिक्विड की डेंसिटी को 0.1% कम किया था, कल परसों ही क्वेश्चन करके गए, तो उसमें जरा देखो प्रेशर का वैल्यू 10 की पावर कितना ज़्यादा है। यानी लिक्विड को कंप्रेस करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, तब लिक्विड कंप्रेस करेगा, है ना। अब ये लिक्विड हमारे पास, इसमें हमने भर दिया, ये एक एरिया ले लिया, ये लगा दिया पिस्टन। हमने पिस्टन तो देखा हुआ है ना तुम लोगों ने, अरे पिस्टन देखा है कि नहीं, कनिष्क का देखा है? अरे बेटा ये मैंने कितनी बार तो दिखाया था, मेरा पिस्टन। बड़े बड़े जंग लग रहे इसमें, हमर चला लिया करो, ऐसे जम जाएगी। फार्मर तो खड़ी रहेगी कैसे, इसे कहते हैं पिस्टन, ठीक है। ये पिस्टन इसके अंदर ऐसे लगा रहता है, और यहाँ पर एक रॉड सी दिख रही होगी आपको, इस रॉड में ऐसे दूसरी रॉड फंस जाती है ऐसे, ठीक है। और ये पिस्टन इसके अंदर, क्योंकि इसमें ऑयलिंग नहीं है, जंग लग गया तो ये चल नहीं रहा, नहीं तो पिस्टन ये ऐसे ऊपर जाता है और ये ऐसे नीचे जाता है। बस ऐसा ही पिस्टन हमने यहाँ लगा, ठीक है। इसके ये देखो इसमें रिंग से बने हुए, इनमें पिस्टन रिंग्स डलते हैं, और ये ऑयल को बाहर नहीं आने देते, नहीं तो ऑयल दाएं बाएं साइड से बाहर निकल आएगा, निकल के स्क्वीज करेंगे इसको तो तेल बाहर आ जाएगा, तेल बाहर नहीं आता है, ठीक है। वो तेल तब भी बाहर आता है जब, आम भाषा में उसको बोलते हैं रिंग कट गए, रिंग कट गए। कौन से रिंग कट गए? पिस्टन के रिंग्स होते हैं, यहाँ रिंग्स डलते हैं छोटे छोटे से। अब फिलहाल हमने क्या किया, पिस्टन लिया और पिस्टन को हमने ऐसे प्रेस कर दिया, पिस्टन को हमने ऐसे प्रेस कर दिया। इस पिस्टन का एरिया कितना है, ये डबल साइज का लगा दिया, और ये आधे साइज का पिस्टन लगा दिया, और हम यहाँ पर फोर्स यहाँ लगा, समझ में आ रही बात। पिस्टन इसमें चलेगा ऐसे ऐसे चलेगा, ये तो खैर मोटरसाइकिल का है, उसमें अलग तरीके से चलिए। अब आपने यहाँ कितना फोर्स लगाया, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो आपने फोर्स लगाया प्रेशर इनटू एरिया। अब ये लॉ कहता है कि अगर आप किसी भी लिक्विड पर आप यहाँ पर P प्रेशर लगाते हो, तो यही P प्रेशर पूरे लिक्विड में ट्रांसफर हो जाएगा बिना कम हुए। यानी यहाँ भी कितना प्रेशर लगेगा P, यहाँ भी कितना प्रेशर लगेगा P, और कहीं लगा के देखना है तो वहां भी लगेगा प्रेशर P। तो ये जो P प्रेशर है जो आपने यहाँ पर लगाया, यही P प्रेशर इस पूरे लिक्विड में ट्रांसफर हो जाएगा, इसे कहते हैं पास्कल, ठीक है। इसकी डेफिनेशन अभी मैं लिखवाने वाला हूँ। अब अगर मैं यहाँ फोर्स की बात करता हूँ तो ध्यान से देखो, फोर्स का फॉर्मूला वही प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर तो P होगी, लेकिन एरिया, तो ये तो बढ़िया चीज निकल आई, ये तो जो पहले वाली फोर्स थी उसकी डबल हो गई,
मतलब आप यहाँ से जो फोर्स लगाओगे, भाई मैं किसी गाड़ी को उठा रहा हूँ या कुछ और काम कर रहा हूँ, जितनी फोर्स मैक्सिमम लगा सकता हूँ तो वही लगा रहा हूँ ना मैं। फोर्स को चेंज करने की बात ही नहीं है यहाँ पर। अब तुम देखते हो छोटे से एक जैक से 1000 किलो की गाड़ी को जब उठा देते हो, है ना, उठा देते हैं ना गाड़ी को, तो वो क्या सिस्टम चल रहा है, वही हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ अगर मैं फोर्स निकालता हूँ तो कितनी आएगी, प्रेशर इनटू एरिया। तो इस बार प्रेशर फोर्स कितनी होगी, आधी होगी। कई बार तुमने देखो गाड़ियाँ जब धुलती हैं तो एक नीचे से पिस्टन सा निकल के आता है ऐसे करके, और गाड़ी को पूरी को लिफ्ट कर देता है, ऊपर उठा देता है गाड़ी को। देखा होगा, तो सर्विस स्टेशन पे देखा होगा, तो सर्विस स्टेशन पे हो रहा है यही तो हो रहा है, पास्कल लॉ के ऊपर बेस काम कर रही है कुछ चीज़। ठीक है, अब लिखिएगा, इसको बना लीजिए पहले एक बार सारा, फिर आगे चलते हैं। आपने अगर किसी एनक्लोज्ड फ्लूइड पर, लिक्विड पर सॉरी, आपने पी प्रेशर लगाया एक तरफ, तो पी प्रेशर ही पूरे लिक्विड में चला जाएगा बिना कम हुए, अनडिमिनिश्ड ये जो प्रेशर है ये ट्रांसफर हो जाएगा। ये बढ़िया चीज नहीं होगी, है बढ़िया चीज नहीं होगी। ऐसा कुछ सिस्टम बनाओ, ऐसा कुछ सिस्टम बनाओ, और मान लो मुझे मैं मैक्सिमम एफ फोर्स लगा सकता हूँ और मुझे किसी चीज को उठाने के लिए 5F फोर्स चाहिए, पिस्टन का साइज 5 गुना कर लेता हूँ, पिस्टन का साइज 5 गुना कर लेता हूँ। यहाँ पर फोर्स कैसे मिलेगी, 5 गुना मिलती है। अगर मैं 100 न्यूटन ही फोर्स लगा सकता हूँ तो मैं 500 न्यूटन मिल जाएगी मेरे को उसमें, तो ये तो बढ़िया हो गया, फोर्स मल्टीप्लायर हो गया। ये तो फोर्स मल्टीप्लायर का काम हो गया। यहाँ पे किसी भी भारी चीज को रखूंगा, फोर्स लगाऊंगा 100 मिलेगी 500, बढ़िया चीज होगी, इसे पास कर लो। ठीक है, देखिए, व्हेन ए प्रेशर इज अप्लाइड टू अ लिक्विड, व्हेन ए प्रेशर इज अप्लाइड टू अ लिक्विड, it gets transmitted undiminished, बिना कम हुए, undiminished to every part of the liquid, to every part of the liquid. ठीक है, लिखिए एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ। अब इतनी बात तो हमारे दिमाग में बैठ गई कि अगर हमें किसी चीज को उठाना है, अगर हमें किसी चीज को उठाना है और ज्यादा फोर्स के साथ उठाना है, ज्यादा फोर्स के साथ उठाना है, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर रहा है। सिंपल बनाओ ना, फिर एक सिंपल पहला एप्लीकेशन लिखो, हाइड्रोलिक लिफ्ट। इससे सिंपल मैकेनिज्म और क्या दिखाना होगा इसमें, आपने क्या करना है, इसके अंदर लिक्विड भर देना है, इसके अंदर लिक्विड भर दीजिए सारे में, ये लिक्विड भर दिया आपने इसमें, भर गया लिक्विड, और हमने क्या किया, इस पर फोर्स लगा दी इधर से F, बस सिर्फ फर्क क्या किया, सॉरी फोर्स लगा दी F, तो P प्रेशर यहाँ लगेगा, तो P ही प्रेशर यहाँ पे लगेगा, यहाँ। अच्छा, दूसरा यहाँ का एरिया A है मान लो, और यहाँ का एरिया A डैश है, बड़ा दिख रहा है, साफ ही दिखाई दे रहा है। प्रेशर होता, फोर्स होती है प्रेशर इनटू एरिया। लॉ के हिसाब से ये तो कैसा रहने वाला है, सेम। इसका मतलब फोर्स किस पर डिपेंड कर दी, एरिया बड़ा फोर्स बड़ी, सीधा सा हिसाब है बिल्कुल। तो यहाँ बड़े पिस्टन का साइज बना लो, यहाँ पर हाइड्रोलिक लिफ्ट बन गई, किसी चीज को भी उठाना हो बड़े आराम से हाइड्रोलिक लिफ्ट। दूसरा, मैंने एक डायग्राम भेजा था आपको 1-2 दिन पहले बनाने के लिए, बनाया था, भेजा था नहीं, हाइड्रोलिक ब्रेक जैसा कुछ चीज नहीं भेजा मैंने, ऐसा अरे किसको भेज दिया, भूलने लगा लगता है। वो मैं तो इसलिए भेजा था कि बनाना आसान हो जाएगा। Larger the area, larger will be the force required. Force
ओके, हटा दो। इसको डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं? देखो, ये हमारे पास एक मास्टर सिलेंडर है, जहां से आप ये पेडल आ गया, ब्रेक पेडल आ गया। मैं इसको लेवल नहीं कर रहा हूँ, बुक से डायग्राम प्रॉपर देखिए। क्या करोगे आप? इस ब्रेक पेडल को दबाओगे। जैसे हम ब्रेक पेडल को दबाते हैं तो ब्रेक पेडल से ऊपर एक मास्टर सिलेंडर वहीं आपके डैशबोर्ड के नीचे होता है, वहां पर मास्टर सिलेंडर होता है। उसके अंदर इसके ऊपर पिस्टन के ऊपर फोर्स लगती है। यहाँ सारे में क्या भरा हुआ है? लिक्विड। इसमें सारे में ब्रेक फ्लूइड भरा हुआ है, ये सब ब्रेक फ्लूइड भरा हुआ है। जैसे आप पी प्रेशर यहाँ लगाएंगे इसके ऊपर, ये पी प्रेशर पूरे लिक्विड में लगेगा, यहाँ भी आएगा, और ये पी प्रेशर यहाँ भी लगेगा, यही पी प्रेशर यहाँ भी लगेगा। ठीक है, जब ये पी प्रेशर लगेगा तो ये जो आप सिस्टम देख रहे हो, इसके साथ ये जो देख रहे हो आप, ये इसे कहते हैं ब्रेक शूज। ब्रेक शूज वही समझो जो आपके साइकिल में लगे रहते हैं, बस वो रबर के होते हैं, और ये एक स्टोन जैसा कुछ खुरदरा सा चीज होती है। कई बार मिस्त्री लोग क्या करते हैं, जब ये चिकने हो जाते हैं चलते चलते, तो किसी चीज को रफ कोई चीज है उसको स्मूथ करना है, क्या करते हैं? उसको रगड़ो पकड़ के सैंड पेपर से, जैसे तुम बोल रहे हो। तो जब चीज बार बार यूज होती रहेगी तो क्या होता है, ये थोड़ा सा कम खुरदरे रह जाते हैं, इनका फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो अक्सर मिस्त्री लोग क्या करते हैं, सड़क पर ले जाएंगे, उसे रगड़ते रहते हैं उसको, कई बार कर देते हैं वो, ठीक है ना। वो बदलेंगे नहीं, वो कहता आदमी कहता ना, बोले पैसे नहीं मेरे पास, तो वो सड़क पर ले जाएंगे या किसी और चीज़ से उससे लेकर रगड़ देंगे उसको, तो थोड़ा खुरदरा बना देते हैं। अच्छा, क्या हुआ, ये पूरा फ्रेम लगा हुआ था, जैसे पिस्टन पे ऐसे फोर्स लगी, ये जो ब्लू वाला फ्रेम है ये कहाँ को निकला? बाहर को। ये ग्रीन वाला जो दिखा रखा है ना, ये समझो साइकिल का रेम है, आपके स्कूटर का, गाड़ी का रेम है। क्या है? रिम है, जिस पर टायर चढ़ा रहता है। अब जैसे ही ये जो खुरदरा वाला पार्ट है यूं गया, तो ये ब्रेक शू किससे चिपक गए? जाके रिम से चिपक गए, रिम से चिपक गए। रिम ही तो घूम रहा था, रिम को जाम कर दिया। आपने पेडल हटाया, उससे उधर से पेडल पे से आपने क्या हटाया? फोर्स हटाया, ये प्रेशर गायब हो गया। कौन वापस ले आएगा? स्प्रिंग। ये स्प्रिंग खींच कर वापस ले आएगा, फिर ये रिम से दूर हो जाएंगे, फिर आप ब्रेक दबाओगे, फिर ये उधर को चले जाएंगे। इतना कॉन्सेप्ट। लेकिन आप गाड़ी के नीचे घुस के देखिएगा, टायर मतलब जो आपके घर पर खड़ी हुई नहीं तो आप देखिएगा टायर के पास एक पतली पतली सी तारे वो जा रही पाइप, इतनी पतली सी, समझ लो तुम्हारी छोटी उंगली बराबर, थोड़ी और मोटी लगा दो, इतनी मोटी तार सारे में पूरे व्हील्स में जा रही होती है। जब आप ब्रेक लगाते हो तो वो व्हील्स तक पहुंचती है, ये अदर व्हील्स तक जा रहा है। ये एक व्हील हमने यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी, ठीक है ना। लगा क्या? पास्कल। लगा क्या? पास्कल। इन्हें कहते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ड्राइंग थोड़ी पुअर लग रही है, लेकिन जब आप बुक से देखोगे तो अच्छी से लगेगी। ये पी प्रेशर लगा है, पी प्रेशर लिक्विड में सारे में गया, ये हिस्सा मूवेबल पार्ट है इसका। जब पी प्रेशर लगा तो ये यूं बाहर को निकला, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? ब्रेक शू। ब्रेक शू जाके किससे टकराया? रिम से। रिम को चलते हुए जमा किया, इसे कहते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक्स। क्या होगा? ये फ्रिक्शन है बेटा पूरा का पूरा, ये लोहे का रिम है सारा का सारा, और ये फ्रिक्शन होगा तो ये इसके साथ यूं जाके चिपक जाएगा। देखते हो कई बार जब बरसात हो जाती है तो गाड़ी कई बार रुकती नहीं, गाड़ी में आवाज आने लगती है, ब्रेक्स लगाते हैं, चू 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 चू। होता क्या है, वो कहीं ना कहीं पानी घुस जाता है इसमें। जब पानी घुस जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा? फ्रिक्शन कम हो जाएगा। जैसे कई बार बहुत ज़्यादा पानी 2-3 फुट पानी खड़ा हुआ चला रहे हैं हम, 2 फुट के करीब पानी खड़ा हुआ चला रहे हैं हम, तो अक्सर क्या होता है इसमें पानी थोड़ा बहुत घुस जाता है। जब पानी घुस जाता है तो वो उतना, अब उसमें उस टाइम वो क्या कहते हैं, जब आप तेज चलाएं तो थोड़ा रोक लें गाड़ी को, इतना तेज ना चलाएं गाड़ी को, और या बार बार ब्रेक पेडल को दबाएं। बार बार ब्रेक पेडल को दबाओगे तो यहाँ से जो पानी होगा वो थोड़ा बहुत स्क्वीज होके बाहर को निकल जाएगा उसमें से, ठीक है ना। तो बरसात में जब गाड़ी कहीं इतने ऐसे पानी वानी में चला कर आए हो तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो ब्रेक शूज होते हैं इसके यहाँ पर पानी आ जाता है। पानी आ जाएगा तो ऑब्वियसली फिर फ्रिक्शन का वो लेवल तो नहीं रहेगा ड्राइव में, ठीक है ना, तो ब्रेक्स लगेंगे नहीं कई बार, ये ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, ये रिकॉर्ड हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड। ये हमने कल परसों फॉर्मूला किया था कहीं पर, याद है किसी को? प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, P
पीछे देख रहे हो, एच रो जी, याद आया? हाँ। एच रो जी कहाँ किया था, मुझे ध्यान नहीं, क्वेश्चन कौन सा आ रहा है? बनाइए। आज तक उन एग्जाम कब से शुरू हो रहे भाई? 14 से। स्कूल कौन सा? सिद्धेश्वर, वही है ना? कौन सा सिद्धेश्वर है ना? हाँ ठीक। हाँ अच्छा, मुझे लगा क्या उल्टा है करीस। हाँ हाँ वेरी गुड। जैसे जैसे लिक्विड में नीचे आते हैं वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता ही है। तो अगर मैं इस सिलेंडर की बात करूं तो इस सिलेंडर में ऊपर वाले पोर्शन पे प्रेशर ज्यादा हुआ या नीचे? नीचे ज्यादा हुआ। एरिया हम सेम ले रहे हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू एरिया, होता है ना? आप कह रहे हो एरिया दोनों तरफ सेम है, लेकिन नीचे प्रेशर ज्यादा है क्योंकि पानी, ये जो प्रेशर है नीचे की तरफ बढ़ेगा। अगर नीचे बढ़ेगा तो फोर्स भी ज्यादा लगेगी, तो सिलेंडर किधर को चला जाएगा? नीचे फोर्स ज्यादा है, ऊपर फोर्स ज्यादा है? नीचे फोर्स ज्यादा है, ऊपर फोर्स ज्यादा है? अरे बोलो, नीचे ज्यादा है, क्योंकि नीचे क्या ज्यादा है? प्रेशर। तुम लोग 12th वालों से तो नहीं मिलते हो, घूंगे मत रहा करो, घूंगा बैचे वो वाला। लोगों के साथ तो पढ़ाने में मजा आता है यार। क्लास में थोड़ा सा बुरा करो, थोड़ा सा एक्टिव रहा करो, जब बात कर लिया करो, सुना दिया करो। वहाँ जाओ उनसे कुछ नहीं करो। बकरी बनाओ और बेटा भैंस है, पहले दिन भैंस समझ के आ जाती है, अच्छा बहुत बढ़िया। अजीब कैरेक्टर के लोग हैं। 6, 7, 8 बच्चों को छोड़ दो, 10 को छोड़ दो, बाकी तो सारे उनको कुछ पढ़ा दो, कोई मतलब नहीं। वो घर जाकर देख लेंगे तो करना लिखो यार। डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो। और इस सिलेंडर की हाइट रहेगी h। अब यहां मैंने कोई सिलेंडर डाला नहीं है, इसी लिक्विड का एक सिलेंडर अज्यूम कर लिया, ठीक है? सिलेंडर ऑफ liquid itself. Cylinder of liquid itself. ठीक है, करें शुरू। और ये भी लिख लो, सिलेंडर इज इन इक्विलिब्रियम। अब इसमें कुछ बचा नहीं, सब कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम में सब कुछ ही आ गया। फोर्स दिख रही है, ऊपर को लग रही है F2, फोर्स दिख रही है F1 लग रही है नीचे को। नीचे वाली फोर्स और ऊपर वाली फोर्स में फर्क है, नीचे वाली फोर्स ज्यादा, ऊपर वाली फोर्स कम है। ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, तो ये लिक्विड का ही हमने सिलेंडर ले लिया यहाँ पर, और इसके ऊपर जो फोर्सेस और प्रेशर्स लग रहे हैं वो हमने यहाँ पर दिखा दिए, ठीक है? अब अगर ये रेस्ट पर है, तो इस पर लगने वाली सारी फोर्सेस का वेक्टर सम 0 होना चाहिए। कौन कौन सी फोर्स नीचे को लग रही है और कौन कौन सी ऊपर लग रही है, चेक करो। ये F1 और mg ये नीचे को लग रहे हैं, और ये F2 ऊपर को लग रहा है। अगर ये रेस्ट पर है तो बराबर होने चाहिए। करो बराबर, करो अपने पार्टिकल पूरा करो। मैं ये कह रहा हूँ सर, ये रेस्ट पर है ना, तो जो इसका मतलब इस पर लगने वाली डाउनवर्ड फोर्सेस और इस पर लगने वाले अपवर्ड फोर्सेस बराबर होनी चाहिए।
उन्हें इक्वेट करिए। हम प्रेशर का फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं जो इस सिलेंडर पे लगेगा, निकालिए। कितना है? इन आर्टिकल्स को लिखवाने से कुछ नहीं होगा, समझना सीखो कि समझते लिख करना क्या है। बाकी सब तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सब कुछ दिखाई दे रहा है पिक्चर। क्या लिखा? F1 प्लस mg इज इक्वल टू F2, यानी F2 माइनस F1 इज इक्वल टू mg। अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला प्रेशर इनटू एरिया, तो P2 इनटू A माइनस P2 इनटू A, सॉरी P1 इनटू A। अब आगे बताइए, P1 इनटू A। mg सिलेंडर का मास, मास क्या होता है? किसी भी चीज का जो ये सिलेंडर है इसका मास वॉल्यूम होता है हाइट इनटू एरिया, हाइट इनटू एरिया। हाइट कितनी, एरिया कितना लिया हुआ इनटू हाइट इनटू एरिया क्या हो गया? वॉल्यूम, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या हो गया? इनटू, फिर एक्सप्रेशन ऐसे वाले क्यों आ रहे हैं समझ नहीं आया? इसका एरिया कितना है? A और हाइट कितनी है? h, तो हाइट इनटू एरिया क्या मिलता है? वॉल्यूम। ये वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई किया? डेंसिटी, तो क्या आ गया? मास इनटू g। अब इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है? ये देखिए, तो ये P2 माइनस P1 किसके बराबर आया? यानी इसके नीचे वाले फेस पर और ऊपर वाले फेस पर जो हमारा क्या लग रहा है प्रेशर का डिफरेंस है वो कितना है? H रो जी। और ये सिंपल भी देखो मुथरी, ध्यान से देखो, इसके ऊपर इतना सारा पानी है लेकिन इस पर तो प्रेशर लगेगा, तो पानी में ज्यादा नीचे की तरफ है, तो इस पर प्रेशर कैसा होगा? ज्यादा। एक काम करता हूँ, इस सिलेंडर को उठा के ना यहाँ ले जाता हूँ, इस सिलेंडर को उठा के यहाँ ले जाता हूँ। पहले मुझे यहाँ हाँ करो, ये समझ में आया क्या? ये आ गया, ये आ गई बात। अब मैं इस सिलेंडर को उठा के यहाँ ले जा रहा हूँ सरफेस पे। क्या कह रहे हो? इस सिलेंडर को हम ले गए उठा के यहाँ। सिलेंडर की हाइट कितनी थी? h। अब बताओ, अब इस सिलेंडर के ऊपरी हिस्से पे पानी है? नहीं है, तो ऊपर वाला प्रेशर कितना लिया था आपने? और P2, तो P2 को कितना ले लो? अभी क्या इक्वेशन लिख कर आए थे आप? P2 माइनस P1 इज P1 कह रहे हो, है नहीं ये कह रहे हो P, तो P का फॉर्मूला क्या बन गया? ठीक है जी। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। एक पैराडॉक्स में फंसाऊं, अनबूझ पहेली में फंसाऊं किसी चीज को लेकर। देखो तुम्हारी बुक में भी है, इस समझ में आ गई ना बात? आप एक काम करो, एक तो कंटेनर बनाओ ऐसा, एक कंटेनर बनाओ ऐसा, और एक कंटेनर बनाओ ऐसा, और तीनों में क्या करो? क्या? तीनों में लिक्विड भर दो बराबर। भर दिया? अब यहाँ प्रेशर में निकालता हूँ, मान लो सब में लिक्विड की हाइट कितनी ली? h, तो यहाँ प्रेशर आता है h रो g। मालूम आपको यहाँ प्रेशर, इसके ऊपर तो इतना सा लिक्विड है, फिर भी यहाँ प्रेशर आता है। समझा सकता है? मतलब ये कि सब प्रेशर सेम कैसे आ रहा है? प्रेशर आएगा तो परपेंडिकुलर। अब ये ऐसा होता तो कहीं ना कहीं भाई प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम पढ़ रहे हो आप। आपने क्या करा, एक ट्यूब में लिक्विड भर लिया, यहाँ तक मर्करी भर लिया, लिक्विड पानी भर लिया, कुछ भी भर लिया,
मैं आपसे कहता हूँ बताओ यहाँ प्रेशर कितना है, तो आपका पहला सवाल आएगा सर कितनी हाइट तक है, मैं बोलूँगा h हाइट तक, आप बोलोगे h दो, लिक्विड की डेंसिटी दो, g से मल्टीप्लाई करो, h रो जी आ गया, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम निकल गया। यहाँ तो लिक्विड कॉलम जो वर्टिकल कॉलम मेरे ऊपर है यहाँ पर तो थोड़ा सा ही है, उसके बावजूद यहाँ प्रेशर वही है और यहाँ प्रेशर वही। तो ये तुम्हारा एक और होमवर्क हो गया जो आज तक तुमने करे नहीं, उसमें एक और जोड़ लो। वो जो मैंने बहुत सारे दिए थे वो कोशिश करती थी पहले, वो भी ऐसी हो गई, बोले कोई करता ही नहीं, मैं भी हाँ पास कर लो महाराज। चलिए क्या सोचिएगा, क्वेश्चन समझ में आ गया ना क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन समझ में आ गया, बैठ के सोचिएगा। बताइए एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसे कहते हैं? बताओ भाई कैसे, मतलब समझाओ थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ आदित्य तुमने बताया, बता बता प्रेशर कैसे डाल रही है? हाँ जी 11वीं क्लास में आ लो तुम लोगों को पता है, पता नहीं है, नहीं पता ना, ज्यादा मोटे मोटे हो तो कोई बात नहीं। ये चारों तरफ धरती की हवा है, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे यहाँ हैं क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स, इनका वेट किधर की तरफ लग रहा है? अर्थ के सेंटर की तरफ लग रहा है, सारे अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड है ना, सारे मॉलिक्यूल अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड है, तो इनका सबका वेट किधर को आ रहा है? अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड है कि नहीं? ये सारा जो फोर्स है यहाँ पर लग रहा है, अगर फोर्स लगेगी तो प्रेशर भी लगेगा। ये पूरा एटमॉस्फेयर, पानी में जाते हो ना, पानी में गहराई में जाते हो तो एक बहुत ज़्यादा गहराई से ज़्यादा नीचे नहीं जा नहीं पाते ना। जैसे मान लीजिए आप यहाँ चले गए, आप कहते हो मैं पानी में h हाइट नीचे चला गया, क्या सिर्फ पानी का ही प्रेशर लग रहा है? अरे इसके ऊपर इतना सारा जो एटमॉस्फेयर था उसका प्रेशर वो कौन लेगा? वो भी प्रेशर लगा रहा है, वो भी दबा रहा है, ये जो पानी है वो भी इसको दबा रहा है, ये तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया। इसीलिए बहुत ज़्यादा गहराई तक आप पानी में बिना कुछ खास सावधानी लिए हुए नहीं जा पाते। ध्यान रखिएगा, बहुत प्रेशर है, हवा की डेंसिटी बहुत कम है, पानी की डेंसिटी तो उससे कहीं ज़्यादा है, हवा ही इतना ज़्यादा प्रेशर लगा रही है। कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? कितनी बार पढ़ चुके हो? तकरीबन 1 लाख पास्कल, मोटे मोटे तौर पे बोले तो। मैंने उस दिन भी कहा था, अगर आपकी हथेली पर 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर खींच दूं तो उस पर तकरीबन रफ एक एस्टिमेट बता रहा हूँ, कितना 1 किलो वजन रखा हुआ है उसके ऊपर। ये रफ तरीका है समझने का, थोड़ा सा रफ एस्टिमेट समझ लो, इतना वजन रखा हुआ, तो प्रेशर थोड़ा थोड़ी है ये भी। और अब इसके तो मॉलिक्यूल एयर के बहुत दूर हैं, जब वो इतना प्रेशर लगा रहे हैं, आप पानी में घुस गए तो पानी तो बहुत बुरी तरह से मारेगा, यानी पानी का तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, तो बहुत गहराई में तो आप नहीं जा पाएंगे। तो ये जो प्रेशर एक्सर्ट करता है एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर, इसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सोच तो रहे हैं ये लोग कि मार्स पे जाएंगे, फलां पे जाएंगे, इतना आसान नहीं होता है। मार्स पर जाना, आपका जो शरीर बना हुआ है फिलहाल धरती के हिसाब से बना हुआ है, आपका ब्लड का प्रेशर है, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें ध्यान रख कर ये कभी हुआ तो देखने को मिलेगा कि भी आदमी भेजे जा रहे हैं मार्स पे। अभी तो फिलहाल कुछ नहीं, ठीक है जी, थोड़ा ध्यान रखिए। मून पर एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? वैसे मैं कल ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहा था, मून पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? उसका एस्केप वेलोसिटी कम है, तो किससे कम है? अर्थ से क्या लेना देना? वो चांद है, हम अर्थ पे बैठे हैं, उसके हमें क्या मतलब उससे? नहीं, अर्थ कौन है? अर्थ को तो कोई जानता नहीं। मून पे जो मून की बात करो, हाँ, तो 2.89 के आसपास आ रहा है, मान लो, फिर किससे कम है? ऑर्बिटर। हाँ बोले तो, अरे तुम कह रहे हो ना कम है, क्यों कम है? कम मतलब किससे कम है? अर्थ का तो नाम ही मत लो ना, अर्थ वाले, अर्थ का मून से क्या लेना देना? अर्थ है, मून पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? मून पर गैसेस नहीं बनती होंगी, बता दो है, लेकिन वहाँ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मॉलिक्यूल बैठते तो है नहीं, इधर उधर ऐसे घूमते रहते हैं, तो उनकी जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है ना, किसकी? गैस के मॉलिक्यूल्स की, वो ज्यादा है किससे? मून की
एस्केप वेलोसिटी से। तो पार्टिकल जब ऐसे 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 करते हैं तो उनकी स्पीड अपने आप ही उससे ज्यादा हो जाती है, वो निकल के चले जाते हैं, बुलंद हो जाते हैं। ये बात ध्यान रखिए, अगर कोई पूछे मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है तो क्यों नहीं है, तो वहां पर जो मॉलिक्यूल्स गैसेस के बनते हुए हैं उनकी आरएमएस वेलोसिटी मून की एस्केप वेलोसिटी से कहीं ज्यादा है, तो वो छोड़ के चले जाते हैं उसको। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है, अर्थ का साइज बड़ा है तो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी भी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड अच्छी खासी है, तो वो उसको निकलने नहीं देती, पकड़ लेती है। इसलिए हमारे यहाँ पर अभी भी एयर है। मून पर अभी तुम्हारे रोवर ने बड़ी अच्छी वो जानकारी दी है, पता मून के सरफेस पर टेम्परेचर 40-50 डिग्री 60 डिग्री और 10 सेंटीमीटर नीचे खोदो तो माइनस में मार पा रहे। क्या कमाल की चीज है देखो। और ऐसी जगह ये लोग कह रहे हैं कि हम जाएंगे, घर बनाएंगे। कल मैं टीचर को सुन रहा था, मैं तुम्हें पहले भी कहा था इस बात को, और बहुत सारे लोग कहते भी कहते चले तो गए वहाँ, आप नील आर्मस्ट्रांग में चल गए थे, है ना। मून पर एस्केप स्पीड मान लो इतनी है, बताया था ना। अब बाहर कैसे है, कौन सा डिवाइस लिखिए जरा, टॉली से लिख करो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ में आ गया, कितनी वैल्यू थी यश कुंडू? 1.2 हाँ हाँ, एक ना बाबा रामदेव के वो आते हैं, कौन से कैप्सूल XYZ कैप्सूल आते हैं मेमोरी बढ़ाने वाले, निकम्मो सुनते भी नहीं हो तुम क्लास में। हाँ उत्तर जी, 1 लाख पास्कल बोल दे, मोटा मोटा 1 लाख पास्कल, बस खत्म। लिखिए टॉली सॉलिड थ्योरम। दिक्कत ये है तुम फिजिक्स पढ़ते हो, मैं तुम्हें बार बार समझाता हूँ भैया फिजिक्स मत पढ़ो, बस पढ़ो। किसी चीज में जब तक तुम ये सोचते रहोगे ना सिलेबस कर रहे हैं, तो उसमें समझ में आएगा क्या तुम्हें? कुछ भी नहीं। जितना मजा रील्स देखने में आता है उतना ही मजा कोशिश क्या करो लेने की। बनाइए। ये भी आप छोटी क्लास में थोड़ा बहुत कर चुके हो, एटमॉस्फेयर प्रेशर समझाने की कोशिश करेंगे। बोलो भाई, बन गया? हमने क्या किया, एक तरफ में मर्क्यूरी भर दिया, ठीक है, और 1 मीटर की ट्यूब ले ली हमने इतनी लंबी, और उसमें भी हमने ऊपर तक मर्क्यूरी भर लिया, बिल्कुल अप टू द ब्रिम, ऊपर तक, यहाँ तक रिम तक भर दिया, और इसके मुंह पे हमने ऐसे हाथ लगा लिया और ट्यूब को ऐसे उल्टा किया और पानी के इसके मर्क्यूरी के अंदर छोड़ दिया। अब ये इतना सारा मर्क्यूरी ऊपर भरा हुआ है, ये सारा मर्क्यूरी ऊपर से धड़ाम नीचे गिरना चाहिए था, हाँ या ना? लेकिन ऐसा होता नहीं, इतनी कुछ ना कुछ मर्क्यूरी की हाइट जो होती है ना वो ट्यूब में ऊपर ही रह जाती है। अब सवाल ये है कि ये जो सारा मर्क्यूरी है ये इसमें क्यों नहीं गिर जाता, सारा लेवल सेम हो जाए? होता क्या है, तुम्हें क्या लगता है क्यों होना चाहिए? बताओ जरा, बताओ बताओ बताओ, ऐसा क्यों लग रहा है, गिर क्यों नहीं रहा है?
ये सरफेस देख रहे हो, ये वाला हिस्सा देख रहे हो, ये वाला हिस्सा देख रहे हो, ये इट इज एक्सपोज्ड टू एयर। एयर क्या लगा रही है इस पर? प्रेशर। एयर क्या कर रही है? इसको ऐसे धक्का मार रही है। एयर क्या कर रही है? ऐसे प्रेशराइज कर रही है, ऐसे प्रेशर लगा रही है। अब तुम सोच के देखो, मैंने यहाँ ये ग्रीन ग्रीन जो कर दिया है, इस पर मैंने पिस्टन लगा के इसको ऐसे दबा दिया, क्या होगा पानी का, इसका लिक्विड, इसका मर्करी का क्या होगा? जाएगा कि नहीं जाएगा ऊपर? मान लो मैंने ट्यूब 2 मीटर की भी कर दी, मैंने यहाँ भी पिस्टन लगा दिया, यहाँ भी पिस्टन लगा दिया, यहाँ भी पिस्टन लगा दिया, और मैं सारे पिस्टन को यूं दबा देता हूँ ऐसे, तो जब इसको दबाऊंगा तो इसको भागने के लिए जगह कहाँ मिलेगी? तो ये लिक्विड राइज कर जाएगा ट्यूब के अंदर, चढ़ जाएगा ना। तो हमने क्या बढ़ा दिया? प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया। लेकिन ऐसा कुछ हमने करने नहीं वाले, हम क्या नाप रहे थे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इन्होंने क्या किया, एक मीटर लंबी ट्यूब ले ली और सी लेवल पर हम मानकर चल रहे हैं, सी लेवल पर ये काम हो रहा है, पहाड़ों पर नहीं हो रहा और किसी माइन में नहीं हो रहा, सी लेवल पर काम हो रहा है। तो जब सी लेवल पर हमने बैठ के एक्सपेरिमेंट किया तो हमने देखा ये जो हाइट है ना, ये 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी ये ट्यूब से नीचे गिरी नहीं, ये ट्यूब में बनी रहेगी। 76 सेंटीमीटर मर्करी। टोटल ट्यूब कितनी लंबी ली थी आपने? 100 सेंटीमीटर की ली थी आपने। इसमें से 76 सेंटीमीटर मर्करी अभी भी खड़ा हुआ है। इसको रोक के किसने रखा होगा? इसी प्रेशर। ये प्रेशर लग रहा होगा, इस प्रेशर में लिक्विड को नीचे नहीं आने दिया। इसका मतलब क्या है? हम मर्करी की हाइट से ये भी पता लगा सकते हैं कि वहां पर प्रेशर कितना है। अगर कहीं पहाड़ों पर या बहुत ऊंचाई पर हम चले गए तो वहां पर एयर तो हमारे सिर पर कैसी हो जाएगी? कम। देखो तो अभी मैंने यहाँ पर वो डॉट सी बनाई थी, उड़ा दिया क्या वो? अच्छा चलो कोई बात नहीं। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हो वैसे वैसे क्या होता है, एयर की जो डेंसिटी है वो कैसी हो जाती है? कम। तो पार्टिकल्स इतने पास पास नहीं रहते। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे और ऊपर जाओगे और ऊपर जाओगे और ऊपर जाओगे तो प्रेशर वो कैसी हो जाएगी? डेंसिटी कम। तो प्रेशर भी कैसा हो जाएगा? कम। ठीक है, तो वहां पर ये 76 सेंटीमीटर मर्करी नहीं रुक पाएगा आपका, और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा। तो जितनी कम मर्करी की हाइट, उतना कम प्रेशर। यानी हमने एक यूनिट बना ली, समझ लो इसको। अब हम मर्करी की हाइट से ये पता लगा लेते हैं कि प्रेशर वहां पर कितना है। अभी हम फॉर्मूला क्या पढ़ कर आए? H rho G। अगर मैं यहाँ पर 76 सेंटीमीटर डाल दूं, मीटर में कर लेता हूँ, इसकी डेंसिटी 13,600 डाल दूं, G की वैल्यू 9.8 डाल दूं, ऑल इन SI यूनिट्स, तो ये आता है वैल्यू 1.01 × 10⁵ पास। जो हम बार बार कहे जा रहे हैं, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है, कितना ये वैल्यू कहाँ से आई? यहाँ से। पहले हमने H rho G पढ़ा है ना, उसके बाद हमने ये देखा टॉरिसली का जो हमने प्रैक्टिकल करके देखा, हमने देखा यार 76 मर्करी सी लेवल पर 76 सेंटीमीटर मर्करी नीचे नहीं कर रहा। ट्यूब टेढ़ा कर दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्टिकल हाइट उतनी ही रहने वाली। आप ये डायग्राम क्यों बनाया हुआ है कि आप ट्यूब को टेढ़ा कर दीजिएगा तब भी वर्टिकल हाइट कितनी रहेगी? सेम रहेगी। वर्टिकल हाइट 76 सेंटीमीटर रहेगी, ट्यूब को और टेढ़ कर दो उतना ही रहेगा। समझ लो बात को क्या कह रहा हूँ? पक्का? कोई ऐसा पार्ट जो समझ में नहीं आया दोबारा करो किसी और तरीके से। ये खतरनाक सवाल है। तो कह रही है मर्करी क्यों ले रहे हो उसको? बात तो सही है। बताओ ऐसे सवाल पूछा तो क्लास में बेइज्जती लगती है। हाँ भाई पढ़ के नहीं आया उसको, कौन सा बताओ? सोच रहा हूँ, चलो मैं सोच लेता हूँ। कहिए मर्करी क्यों ले रहे हो? चलिए पानी क्यों नहीं ले लेते आप? सस्ता पड़ता है, मर्करी ले रहा हूँ खरीद के। देखो कितना प्रेशर भाई पानी लो या कुछ लो, एटमॉस्फेयर प्रेशर तो उतना ही रहना है भाई। लिक्विड लेने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एटमॉस्फेयर
एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 लाख पास्कल है तो 1 लाख पास्कल ही रहेगा। नापने के तरीके आपके 10 हो सकते हैं, तो उतना ही रहेगा। ठीक है। पानी की डेंसिटी जी की वैल्यू रफली 10 ले लो। मोटा मोटा कितना आ गया? समझ लो। तो कह रही है मर्करी क्यों ले रहे हो? मैं कहा मर्करी नहीं लेता, पानी लेता हूँ। पानी लूंगा तो अब की बार ट्यूब कितनी बड़ी लेनी पड़ेगी? और गुड़िया रानी 10 मीटर का मतलब समझती है? जिस कमरे में तू बैठी हुई है ना, उसकी ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर। तो 3 फ्लोर बनाने पड़ेंगे तेरे को। इतनी लंबी ट्यूब लेनी पड़ेगी, फिर उसके मुंह पे हाथ रख के ऐसे उल्टा करना पड़ेगा उसको, तो ज्यादा हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी। और यही कारण है, चलो वो बात में करेंगे। ये समझ में आएगा। इसलिए हम मर्करी लेते हैं क्योंकि मर्करी डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा होगी तो छोटे ही हाइट पे बैलेंस कर लेगा उसको, इसलिए हम करते हैं। पानी लेंगे तो 10 मीटर बनेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। कहाँ से जाएंगे? 40 फुट के आसपास आएगा। 1 मीटर में 40 फुट नहीं, 1 मीटर में 3.34 फीट होता है, 33.4 फीट होता है। बहुत सारा हो गया। चलो आगे चलते हैं। क्या हम इस तरीके से एटमॉस्फेयर की हाइट भी पता लगा सकते हैं? बिल्कुल, कोशिश करके देखते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? ये लिख लेना, क्वेश्चन आता है एग्जाम में जिसमें पूछा है। इफ वाटर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ मर्क्यूरी, लिख लिए? पता? ये डेंसिटी किस में ली है मैंने? बता दो यार। केजी पर भी बता दे राजू। ठीक। और ये किस में लिया था? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। ठीक, बता दो। चले आगे। हाँ, हम कह रहे थे हाइट निकालते हैं किसकी? एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर की हाइट निकालते हैं। मान लो ये प्रेशर ले लेता हूँ, एयर की डेंसिटी 1.3 अप्रोक्सीमेटली, जी की वैल्यू 9.8, ऐसे हाइट निकालूंगा तो रफली 8 किलोमीटर के आसपास आ रहा। 8 किलोमीटर का हवा नहीं है, कुछ गलती नहीं हो रही इसमें। तो कुछ गलती है भाई, एक गलती तो साफ ही नजर आ रही। सी लेवल छोड़ो, मैं कह रहा हूँ एटमॉस्फेयर कितनी हाइट तक है ये पता लगाना है मुझे। तो एटमॉस्फेयर की हाइट होगी जब तो मैं एचओजी लगाऊंगा उसको, तो हाइट पता लगा रहा हूँ 8 किलोमीटर आ रहा है। क्या करूँ? दो चीजें गड़बड़ हो रही है यहाँ पर। हाँ हाँ, पहली बात तो ये कि ये सरफेस ऑफ अर्थ पर है 9.8, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे जी कम होता जाएगा। अर्थ की जो ये सॉरी एयर की जो डेंसिटी है वो भी घटेगी ऊपर जाओगे आप, तो इस तरीके से नहीं निकाल पाएंगे आप। ये कोई लाइन में नहीं है, ये भी बता दूं पहले आपको। कभी आप सोचो कि भाई यहाँ के बाद हवा नहीं है, कोई बाउंड्री थोड़ी खींची हुई है ना। लेकिन हाँ, एयर की डेंसिटी बहुत ही महीन होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। ऐसा माना जाता है कि तकरीबन यहाँ तक एयर के मॉलिक्यूल्स मिल जाता है। ये कोई ये मत पकड़ के बैठ जाओ 401 पे नहीं होंगे या 398 पे नहीं होंगे, ठीक है ना। मतलब एक रफ एस्टिमेट एक लगा रहे, तो ऐसी तो है नहीं कोई बाउंड्री लाइन खींची हुई यहाँ पे कोई इसके ऊपर नहीं मिलेगा, ये यही नहीं मिलेगा, है ना। 400 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेटली हवा रहती, ठीक है। ये बात मैंने पहले भी तुम्हें कही थी। जैसे तुम हेलीकॉप्टर्स वगैरह खरीदते हो, है ना। और जो हेलीकॉप्टर्स अभी हम लोगों ने खरीदे, तुम मतलब देश तुम्हारा, तो जो वो खरीदते हैं हेलीकॉप्टर्स, तो कुछ लोग हैं अपने फार्म हाउस को उतार देते हैं, ऐसी बात नहीं, हमारे बीच में बैठे लोग। तो वो जो अब तुम देखो एयर की डेंसिटी यहाँ अच्छी कर फिर कम होगी। अब तुम्हें ये तो बात पता ही है ना कि जो हेलीकॉप्टर्स है वो न्यूटन के थर्ड लॉ में काम करते हैं, एयर को कम पुश करते हैं, वैसे नीचे पुश करते हैं तो उनको रिएक्शन मिलता है, ऊपर जाते हैं। अब ऊपर एयर ही स्केर्स हो जाएगी, तो एक लिमिट रहेगी ना उसकी भी, कितने ऊपर तक जा सकते हैं, नहीं
नहीं जा सकते, ठीक है। दूसरा, जेट प्लेन्स और रॉकेट में क्या फर्क है? जेट प्लेन क्यों नहीं चले जाते और ऊपर? अच्छा ऊपर ले जाओ, उनको फ्यूल जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और ऊपर जाओगे फिर वही समस्या, इसकी भी हाइट रहती है। तो ये जो टेक्नोलॉजी बनाते रहते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। अभी आज मैं पढ़ रहा था न्यूज़, कोई अमेरिका का वो है मिशन है, उन्होंने मार्स पर उतारा हुआ भेजा हुआ है। तो मार्स पर उन्होंने अपना मिशन उतारा, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड काफी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से उन्होंने 120 ml ऑक्सीजन बनाई है। तो कामयाब मान रहे हैं उसको कि हमने जितनी सोची थी उससे ज़्यादा बना गए, मतलब वो वहाँ की कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना। तो ये क्या सोच रहे हैं लंबा, अभी तो 120 ml बनाई है, तो ये कह रहे हैं कि जब आदमी लोग जाएंगे यहाँ से तो सिलेंडर भर के कितने ले जाओगे भाई? वही बना लेंगे, एग्जैक्टली वही। वहाँ पे आपको लंबा स्टे अगर करना है तो उतार पाए तो धीरे धीरे चलती है चीज़ें। तो धीरे धीरे फिर ये सोच रहे हैं कि अगर हम ऐसा कुछ डिवाइस भेज पाए जो बना दे, तो वहीं से वहीं अपना बनाते रहो, बैठे रहो वहाँ पर कुछ दिन के लिए, 15 दिन 20 दिन 100 दिन 50 दिन रहना होता है। कोशिश पूरी कर रहे हैं लोग, और आने वाले पता नहीं, जब तक तो हम कई बार ऊपर नीचे हो जाएंगे तब तक तो कुछ ना कुछ कर ही देंगे। पता लगा कि भाई जन्म मार्च पे ही मिल रहा है, तो कई प्लॉट ले लें, है मून पे तो ले लिया किसी ने, वेरियस यूनिट्स ऑफ प्रेशर। इन चीज़ों को पढ़ा करो। फिजिक्स में जब तक तुम स्वाद नहीं लोगे ना, तुम सोचोगे न्यूमेरिकल भैया मजा ही नहीं आने का पढ़ने। और तुम्हारे देश ने इतनी बड़ी चीज कर दी है, कम से कम उसके बारे में पढ़ो, कम से कम वो जो फोटोज आ रही है वही देखो। और जब वो वहाँ चलता है रोवर, तो उस रोवर के वो जो अपना एम्ब्लेम है वो छपता जा रहा है उस मिट्टी के ऊपर। अब क्योंकि वहाँ हवा है नहीं, कुछ भी है नहीं, कभी कुछ होना नहीं है, तो अगली बार जब नील आर्मस्ट्रांग अंकल का कोई पोता वहाँ जाएगा तो उसे वहाँ भारत के कल्चर दिखाई देंगे, वहाँ पर रोवर चल रहा है, चला था वहाँ पे, तब उसके निशान दिखाई देंगे वहाँ। बढ़िया चीज़ें सारी देखनी सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। देखिए वेरियस फेक न्यूज़ थी नहीं, किसने बोला? रोवर के निशान तो वहाँ, अगर आर्मस्ट्रांग अंकल गए होंगे ना वहाँ पे, तो उनके पैर के निशान अभी भी होंगे भाई। सर वो फेक है कि नहीं, छाप नहीं रहे, वो तो चल रहा है, उसके ऊपर बना दिया होगा उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। क्या राम राम लिखवा रहे? शिव शक्ति पॉइंट लगा दिए मोदी जी ने। अरे रोवर के निशान से मतलब रखो ना, हमारी फिजिक्स तो वहीं खत्म हो जाती है। छपरा नहीं छपरा, ठीक है कोई बात, एब्सोल्युटली। प्रेशर को इन बहुत तरह की यूनिट्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कल क्या हो गया? mm ऑफ मर्करी या सेंटीमीटर मर्करी, जो भी हमने निकाला गया, या 1 एटमॉस्फेयर, वो भी आपने पढ़ ही लिया। कितना? 176 सेंटीमीटर मर्करी, या वो जो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। और कोई यूनिट पढ़ी हुई है? बार। और कोई यूनिट पढ़ी है? बस ये, ठीक है। 1 टॉर होता है 1 mm ऑफ Hg। और 1 बार होता है 1 एटमॉस्फेयर। हमारे चैप्टर शुरू हो गया स्कूल में? नहीं हो? बनाना पड़ेगा सिलेबस, क्योंकि खत्म होना वाली है। बायएनसी करा लो, बायएनसी सिलेबस में नहीं है आपके इस समय, लेकिन इसके बिना आपसे न्यूमेरिकल निकालने भारी हो जाएंगे, इसलिए मेरा कराना मजबूरी कराऊंगा, ठीक है। बोल दिया ना गूंगे? टॉर, टॉर बार, टॉर,
इसे नहीं बचाना। अरे लिखा था यूनिट से सारी प्रेशर की। मटीरियोलॉजिस्ट काफी हद तक इसको इस्तेमाल करते हैं। हिमांशी बाइंड फोर्स क्या होती है? क्या कह रहे हैं? लिक्विड ऊपर की तरफ भागता है। हाँ बिल्कुल वही होती है, बिल्कुल वही होती है। इसमें लिखवाऊंगा तो समझाऊंगा ज़्यादा। देखिए जब भी किसी लिक्विड के अंदर, वैसे तो फ्लूइड आता है, एयर भी बाइंड फोर्स कराती है। किसी भी लिक्विड के अंदर या फ्लूइड के अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो लिक्विड या फ्लूइड उसके ऊपर क्या लगता है? ऊपर की तरफ फोर्स लगा। इसे आप, क्योंकि ये फोर्स परपेंडिकुलर लगेगी इसलिए फोर्स नहीं बोलूंगा, थ्रस्ट बोलूंगा, और क्योंकि ऊपर को लगेगी इसलिए हम थ्रस्ट बोलूंगा। तो ये अप थ्रस्ट या बाइंड फोर्स ये एक ही बात है। क्यों लग रही है? यहाँ पहले मॉलिक्यूल्स बैठे हुए थे, आपने ऑब्जेक्ट डाल दिया, आप मॉलिक्यूल्स को हटाओगे, वो हटना नहीं चाहते, वो फोर्स लगाएंगे, बोले चल बाहर हमारी जगह पे मत आ, फोर्स लगाएंगे, उसको ऊपर फेंकेंगे, बाइंड फोर्स। सिंपल रीजन, बाकी हम रीजन में मैथमेटिक्स में अलग ढूंढते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है? एक आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, राव साहब का वॉल्यूम कैसे निकलेंगे? टेढ़े मेढ़े ना सिलेंड्रिकल है ना स्फेरिकल है, कैसे निकालें? पानी में डाल देंगे, पानी में डाल देंगे। डिस्प्लेस होगा उसका वॉल्यूम। देख रहे हैं कैसे कह रहे हैं? पानी में डाल देंगे, समझ में कहाँ से आएगा? यहाँ पर छोटा सा होल कर दो पानी निकलने के लिए, यहाँ तक लिक्विड भर दो, और ये ले लो मेजरिंग सिलेंडर, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी शेप हमें नहीं मालूम, कोई टेढ़ा मेढ़ा पत्थर था, उसको हमने पानी में डाल के उसका वॉल्यूम निकालना। अब ये छोटा बच्चा भी कर लेगा, इसमें क्या? अब ये जब पानी में धीरे से छोड़ा जाएगा तो ये पानी को तो डिस्प्लेस करके अंदर घुसेगा, पानी में ही अपनी जगह बनाएगा। अब पानी में जगह बनाएगा तो बेचारा पानी कहाँ जाएगा? पानी को हटाएगा, उसे आप बार बार डिस्प्लेस्ड बोलते हो। तो ये पानी में घुसेगा, पानी के मॉलिक्यूल को कहता चलो साइड हो, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? जगह तो सीमित है, वो बाहर निकलेंगे। बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे आपने होल कर दिया, वो पानी कहाँ निकलेगा? तो यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। ये मॉलिक्यूल कौन से हैं जो इसमें हटा दिए? बोले चलो साइड। इसका मतलब इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर है, ठीक है ना? तो वॉल्यूम बराबर है। ये तो आपने 8th क्लास में पढ़ा। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? ये आपने 9 में पढ़ा हुआ है। वैसे मैंने नहीं कहता, आपने कहा फोर्स लगती, ये तो कंफर्म हो गया, फोर्स लगती है ऊपर। फोर्स लगती है कितनी लगती? अब सवाल ये है कि अगर बाइंड फोर्स लगती है तो कितनी लगती है? ये जो पानी अभी बाहर निकला था, जब हमने पत्थर को अंदर डाला तो बराबर वॉल्यूम का पानी बाहर निकला, उस पानी का वेट निकालो। मेरे मुंह से बार बार पानी निकल जाता है, मतलब पानी ही बोले जा रहा हूँ मैं, पानी ही बोले जा रहा हूँ, लिक्विड, कोई सा भी लिक्विड, ठीक है ना? तो वो जो लिक्विड बाहर निकला, उस लिक्विड का वेट, उस लिक्विड का वेट। अब ये फोर्स है तो ये भी तो फोर्स ही होनी चाहिए। फोर्स के बराबर में वॉल्यूम थोड़ी रख दूंगा। ओनली सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी इक्वेटेड, कंपेयर्ड, एडेड, सब्ट्रैक्टेड करते थे। तो फोर्स के सामने वेट ही तो रखूंगा। हमारा सवाल क्या है कि भैया बाइंड फोर्स या अपथ्रस्ट आपने कह तो दिया, लगी, कितनी लगी? जब आपने इसको लिक्विड में डाला होगा तो इसने लिक्विड को डिस्प्लेस करके बाहर फेंक दिया होगा। वो जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है उसका वेट निकाल लो, वेट, कोई फिजिक्स वाला वेट, mg, ठीक है जी? तो ये क्या हो जाएगा? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय, अब बॉडी पूरी डूबी हुई तो जरूरी नहीं होता हमेशा, डिस्प्लेस्ड बाय इमर्ज्ड पोर्शन, हो सकता है आधी डूबी हो, ऑफ द लिक्विड। जितना हिस्सा लिक्विड के अंदर होगा वही तो पानी को डिस्प्लेस करेगा। मान लो लकड़ी तैर रही है तो वो ऐसे तैर रही है, तो अपथ्रस्ट सिर्फ किस पर लगेगा? इस पर लगेगा। ऊपर वाले से क्या लेना देना? ऊपर वाले ने कोई पानी को हटाने की कोशिश करी? नहीं, इस पर इतना लग गई कि वो फ्लोट कर रहा है ऊपर की तरफ। अपथ्रस्ट किसके बराबर?
इस पर भी तो अपथ्रस्ट लगी होगी, इसने भी तो पानी के मॉलिक्यूल हटाए। आज की किसकी याद आ रही है? मेहनत तो है नहीं यहाँ पर। इस पर ये जो पानी का हिस्सा, ये जो पानी में डूबा हुआ हिस्सा है, इसी पर तो लगी अपथ्रस्ट। भाई जो पानी के मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस करेगा उस पर अपथ्रस्ट लगेगी, इसी पर तो लगेगी अपथ्रस्ट। इस पर अपथ्रस्ट कितनी लगेगी? इसने जो पानी बाहर निकाला उस पानी का क्या निकालना होगा? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इमर्ज्ड पोर्शन ऑफ द लिक्विड। बॉडी पूरी डूब गई, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जितना हिस्सा गया है हमें उससे लेना नहीं। पूरी डूब गई तो पूरा लेगा। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? अरे वेट का फॉर्मूला mg, वेट ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड इनटू जी। मास का फॉर्मूला वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी मास का कोई बातचीत तो, ठीक है, इनटू जी। आगे ये आपकी क्या निकल आई? इफ बॉडी इज फुली इमर्ज्ड, अगर बॉडी पूरी तरह से पानी में डूब गई है तो फिर तो बॉडी का वॉल्यूम और लिक्विड जो बाहर निकला उसका वॉल्यूम बराबर है। तो मैं यहाँ पर VL की जगह VB भी डाल सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? VB डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। ये किसके बराबर है? ठीक है, आर्किमिडीज अंकल का प्रिंसिपल है, लिख लीजिए साथ। तो पानी में डालने से फिर क्या नतीजा क्या निकला? पानी में डालने से चीजें हल्की हो गई कि नहीं हो गई? होता नहीं, बताइए ना यार। मेरे घर में मिस्त्री का काम चल रहा है, क्या देखता है उसको? बाबा कह देते हैं बोले खड़ा होकर देख ले, क्या देखता है उसको? हाँ ये देख, वही, अबे वो सीख लिया कर उससे।